लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग रखी जा रही है, अब आज भी दिन भर मीटिंग का दौर चलेगा। जी 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और राज्य में भी बहुत काम किए हैं। और कोटा शहर जो है वो सब देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बदलाव आया है। और ओम बिरला जी के स्पीकर पद पे रहते हुए जिस प्रकार से उन्होंने जनसंपर्क भी रखा और लोगों के बातचीत भी की, और वो नतीजे बहुत अच्छे आने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि हम सब कार्यकर्ता हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं और उस संजीदगी के साथ मिलकर काम करते हैं कि अगर जहाँ जहाँ हम जीतने वाले हैं वहाँ वहाँ हम मार्जिन बढ़ाने पर काम करते हैं। और ये सीट वैसी ही है जहाँ पर हम मार्जिन बढ़ाने पर काम करेंगे। इंडिया अलायंस भी लगातार जो है, जो है ही नहीं उसकी बात क्यों करनी, है कहाँ, कौन सी अलायंस, कैसी अलायंस, कुछ नहीं है। राहुल गांधी के द्वारा न्याय यात्रा निकाली जा रही है, उनका कहना है कि जिन्होंने न्याय नहीं जिंदगी मिलता। भर अन्याय किया वो न्याय की यात्रा ही निकालेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि अन्याय की व्यवस्था बना के रखी है। तो जिन्होंने अन्याय की व्यवस्था बनाई है उनके मुंह से न्याय जैसे शब्द जो है वो बड़े अशुभ लगते हैं। 400 पार की बात की जा रही है जी लगातार। जी, एनडीए के लिए 400 पार की बात की जा रही है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो 370 का है। तो हम पूर्ण रूप से ये जानते हैं और उसी की मेहनत हम कर रहे हैं कि 370 के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी कैसे प्राप्त क्या करेगी। मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? मुद्दे तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है और जिस रफ्तार से, जिस मेहनत से पिछले 10 सालों में काम हुआ है वो पूरा देश उसका साक्षी है। वही रफ्तार बनी रहे और चरमराती हुई 5वें नंबर की अर्थव्यवस्थाओं से हटकर हम ऊपर की सबसे बेहतरीन 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बने हैं। और लक्ष्य है कि तीसरी बार में नंबर 3 की अर्थव्यवस्था बनना है और मेहनत करके अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना है जनता की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए। यही हमारा लक्ष्य है। राम मंदिर मुद्दा रहेगा कहीं ना कहीं? राम मंदिर मुद्दा था 550 साल ऑफिशियली और 750 साल, 730 साल जो है उस मंदिर को लेकर तोड़ फोड़ तहस नहस करने का एक प्रकरण चलता रहा। और उस प्रकरण के चलने के बाद जो हमारे पराक्रमी भाई बहन थे उन्होंने 5 लाख से अधिक लोग जो हैं उनका बलिदान राम मंदिर के लिए हुआ। और राम भगवान ऐसे हैं जो हमारी सभ्यता संस्कृति का आधार है। और जो भगवान राम हमारी सभ्यता संस्कृति का आधार है उनके अस्तित्व पर ही लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए। और जब वो लोग सरकार में थे उस मंदिर को कैसे नहीं बनने देना है उस प्रक्रिया में जुटे रहे, जबकि सनातन समाज के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उसी स्थान पर जाकर हर रामनवमी पर चक्कर लगाते रहे कि यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, ये राम जन्मभूमि है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा, जिन लोगों ने उस स्थान को अपवित्र किया, वो भी उसको राम जन्मभूमि कहते थे। लेकिन आज़ादी के बाद भारत ने जो सरकार बनाई वो सरकार उसको राम जन्मभूमि मानने को तैयार नहीं थी। तो राजनीति तो जो होनी थी वो हो गई, हमने तो राजनीति समाप्त की और राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की प्रधानमंत्री जी द्वारा कि भगवान राम का अस्तित्व भी है और भगवान राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। और इसीलिए भारत का वातावरण विश्व पे आशीर्वाद राममय के रूप में सब कुछ हो चला है और वो कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि ईडी की कार्रवाई करवा दी जाती है, इनकम टैक्स की कार्रवाई भाई करवा दी हमने जाती थोड़ा ही है। कहा था कि आप चोरी केंद्र चकारी सरकार की जो एजेंसियां उनका एक दुरुपयोग किया जा रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बड़े विनम्र भाव से आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। चोर चोरी करे और कहे कि पुलिस की कार्रवाई हो जाती है। भाई ईडी की कार्रवाई वहीं होती है जहाँ खाते पकड़े जाते हैं। मैंने थोड़ा ही कहा था आप खाते खोलिए, और मैंने तो नहीं कहा था कि आप गैर नियम तरीके से देश के बाहर पैसा लेके जाइए और देश के नियम कानून का उल्लंघन कीजिए। भ्रष्टाचार आप करो, देश के बाहर पैसा आप लेके जाओ, लोगों का काम आप ना करो, फिर को ईडी की कार्रवाई भी ना हो। इसका मतलब है कि ईडी की कार्रवाई तो 70 साल में होनी चाहिए थी जो उनके समय पे नहीं हुई। उसका हिसाब और दो कि आपके रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जब चोरी चकारी चल रही थी तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई। मैं वापस आपसे प्रश्न पूछती हूँ,
जो चोर चोरी करे तो पुलिस की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बता दो